हेलो बच्चों, हम लोगों ने बना चुका था लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 8A RS अग्रवाल का 20 नंबर तक। हम लोग इस क्लास में आज 21 से 28 तक पूरा कंप्लीट करेंगे सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो 21 नंबर बनाते हैं। आपको बताते हैं कि ये क्लास 8 CBSE कोर्स के लिए पढ़ाया जा रहा है और ये RS अग्रवाल का बुक से लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज करवाया जा रहा है। 21 नंबर 4x + 7 बाय 9 - 3x = 1/4, ठीक है। इसे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 4x + 7 = 9 - 3x × 1 है, तो ये × 1 है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, ये 4 को ऊपर ले गया, ठीक है, क्रॉस में, और ये 9x - 3 1 के बगल में ले गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन करते हैं। अब ये 4 × 4 = 16x + 4 × 7 = 28, ये 9 - 3x। सारे वेरिएबल्स को एक साइड करते हैं, तो ये 16x + 3x = 9 - 28, ठीक है। 16 + 3 19x, और 28 में 9 माइनस करते हैं तो 18 में 9 और ये 19 - 19 x = -19/19, ठीक है। ये 1 बार में क्रॉस हो जाएगा, तो x = -1 आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरह से सॉल्यूशन करना है, आपने सीख चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर को सॉल्यूशन करते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वे बच्चे पूछ सकते हैं। आप इसके लिए कमेंट में कर सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो उसे मेंशन कर सकते हैं। 22 नंबर 7y + 4 by y + 2 y + 2 = -4/3। इसे सॉल्यूशन करते हैं। सेम उसी तरीक़ा से सॉल्यूशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 7y + 4 = -4 × y + 2। आगे बढ़ेंगे। 3 × 7 = 21, y + 3 × 4 = 12, और ये -4y -+ 4 × 2 = 8। सारे वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे, तो 21y ये + 4y = ये -8 और ये -12। 21 और 4 25y, और ये 8 और 2 10, और ये 2 28 -28। तो y = क्या हो जाएगा,
-28/25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, रीचेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इससे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 3 × 7y + 4, यहाँ पर -4 × y + 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 7 = 21y, 3 4 = 12, -4y + -4 2 = 8, 21y और ये +4y, 25y, ये -8y और इधर का -12, दोनों मिला के कितना हो जाएगा। तो शायद मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया है बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर ज़रा सा मिस्टेक है। यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पर ऐड करना चाहिए। 8 और 2 10 के 0 कैरी 1, ये 20 -20 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, कभी कभी टीचर से मिस्टेक हो जाते हैं। 25, अब ये 5 5 = 25, 5 4 = 20, तो y = क्या हो जाएगा, -4/5 आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, हो सकता है आपने पकड़ लिया हो, मैंने गलती कर दी थी। अब आगे बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं 23 नंबर। अच्छा 15 ब्रैकेट 2 - y -5y + 6 पूरे में बाई 1 - 3y = 10। ठीक है बच्चों, देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 2 - y -5y + 6 = 10 1 - 3y। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करते हैं तो 15 2 = 30 -15y -+-5y -+-5 6 = 30 और ये 10 1 = 10 -10 3 = 30y। सारे वेरिएबल्स को एक साइड करते हैं तो ये -15y -5y + 30y = 10, ये +30 और ये -30। ठीक है, 15 - 5 30y -30y और ये +30y, ये क्या हो गया -30y और ये +30y = 10। ठीक है, और ये 30 कैंसिल हो जाएगा, केवल 10 बचेगा। अच्छा सॉरी, ये 15 और 5 20 होगा, 20। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर 30 में 20 माइनस करेंगे तो 10y = 10, y = 10/10, तो y = क्या हो गया बच्चों 1, तो यहाँ पर 1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो
हम लोगों ने बना लिया 23 नंबर, ये 23 था, ठीक है। अब आगे हम लोग बनाएंगे 24। नंबर प्रश्न है 2x माइनस 7 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 9x माइनस 3 प्लस 4x इक्वल टू 7/6। इसे भी सॉल्यूशन किया जाए, ये हो जाएगा 6 इंटू 2x माइनस 7, ये इसे बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। ये 7 माइनस 5x, ये इस तरीक़ा से कर देते हैं, और ये 7, ये इसे ऊपर ले जाते हैं, अब बड़ा ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9x माइनस 3 प्लस 4x, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट ओपन करने का पर्पस सिर्फ यही है कि ये छोटा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के बाहर में एक नया ब्रैकेट लाना पड़ रहा है मल्टीप्लाई करने के कारण, जिसके कारण से ये दोनों ब्रैकेट एक ही जैसा दिखता है। या ये कहे कि ये छोटा ब्रैकेट अंदर में रहता है और बाहर में अगर कोई ब्रैकेट डाला जाए तो उसे बड़ा ब्रैकेट में रखा जाता है, या इसके जगह में कर्ली ब्रैकेट भी दिया जा सकता था, ठीक है। तब इसे सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये ब्रैकेट इस तरह से किए, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उन बच्चों के लिए हम इस तरह से भी सॉल्यूशन कर सकते थे। इसे मिटाते हैं। ये सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे 2x माइनस प्लस माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 5x, ठीक है, और यहाँ पर 9x माइनस प्लस माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस 4x इक्वल टू 7/6 ऐसे कर सकते थे। उसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो बच्चों, मैं यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये इधर 6 ले जाके और इधर इसको, ठीक है। आप अभी तक इतने बार बनाए हैं तो समझ ही गए होंगे। 6 2 जा 12, x माइनस 6 7 जा 42 प्लस 6 5 जा 30x। सेम इसे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 जा 63x माइनस 21 माइनस 28x, ठीक है। अब क्या करें, सारे वेरिएबल को एक साइड करें, प्लस 30x इक्वल टू, अच्छा, ये माइनस 63x प्लस 28x इक्वल टू माइनस 21, और ये प्लस 42, इतना ही, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों तीनों को प्लस करें, 20 10 30, ठीक है। ये 12 और 28 10 2 20 30, और ये 40 और ये 30 50 60 70x माइनस 63, तो ये बच जाएगा 7
x इक्वल टू, इसे सॉल्यूशन करते हैं तो ये 2 में 1 1 और 4 में 2 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/7, 7 3 जा 21, तो x क्या निकल कर आया 3। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन 24 नंबर का। अब आगे सॉल्यूशन करेंगे 25 नंबर का। m minus 1 by 2 equal to 1 minus m minus 2 by 3। ठीक है, अब इस तरह के प्रश्न को सॉल्यूशन किया जा सकता है कई तरह से। तो हम लोग इसे सॉल्यूशन सबसे पहले इस तरह से करते हैं, ये m/1 माइनस m-1/2 है, ये 1/1 माइनस m-2/3 है। अब क्या करें कि सबका एलसीएम ले लेते हैं। ये नीचे जितने डिनोमिनेटर हैं इसमें सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 है, 3 2 6 एलसीएम ले लेते हैं और सभी को नीचे 6 बना देते हैं एलसीएम से, तो ये 6m/6 होगा। ठीक है, यहाँ पर 6 × 6 करेंगे तो माइनस इसे × 3 करेंगे तो ये 6, ऊपर में भी ये 3 × m-1 होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब में एक बराबर करना होता है। ये 6/6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 × 6 करना पड़ेगा, माइनस 3 2 जा 6 और ये 2m-2। ठीक है, अब हम सारे डिनोमिनेटर को हटा सकते हैं और इसे लिख सकते हैं 6m-3m-1 इक्वल टू 6 माइनस 2m-2, ये बाई एलसीएम के द्वारा हम लोगों ने डिनोमिनेटर को हटा दिया। आगे लिखते हैं 6m-3m और ये माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 6 माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। सारे वेरिएबल को एक साइड करते हैं तो ये 6m माइनस 3m माइनस 3। ठीक है, और इधर से ये प्लस 2m इक्वल टू माइनस ये 6 और ये प्लस 4 और इधर से ये प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 6 और 2 8 में 3 घटाएंगे तो ये 5m और इधर 6 4 10 और 3 6 और 4 10 और 3 13। ठीक है, तो m इक्वल टू
13/5 ये आंसर हुआ। ठीक है, इसे एक बार देख लेते हैं आंसर में सही है या नहीं, क्योंकि मुझे जब भी डाउट होता है तो मैं कंफर्म हो ही लेता हूँ। ठीक है, 25/8 का आंसर में 7/5 है, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। सेवन बाई 5 हो रहा है, ये 5 सही है, ये 7 होना चाहिए। सिक्स, देखते हैं कहाँ से मिस्टेक हुई, यहाँ से चेक करते हैं। 6m माइनस 3m माइनस 3, यहाँ से गड़बड़ हुआ था। ये माइनस प्लस होता ना, +3। अब ये 3 इधर जाके ये माइनस हो जाता है। ठीक है, और 6 4 10, 10 माइनस 3 7, ये 7 हो जाता है, और ये 7 यहाँ से मिस्टेक था। ठीक है, तो माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा इस तरह के इक्वेशन में माइनस और प्लस को लेके, साइन को लेके बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं। तो बच्चों देखो, हमसे भी गलती हो जाती है, इसलिए आप ध्यान रखें। खास करके इस तरह का कंडीशन कभी आए तो बड़ी ध्यान से, बहुत ही ध्यान से माइनस प्लस का सॉल्यूशन को करना है। ठीक है, अब आगे करते हैं 26 नंबर। थ्री एक्स प्लस 5 बाई 4x प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 4 बाई 4x प्लस 7। सॉल्यूशन करें। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 7 इक्वल टू 3x प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, देखो बच्चों, इस तरह के प्रश्न को ध्यान से देखें। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने इस तरह के सॉल्यूशन को बहुत कम किया है आपने, ठीक ना, तो ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर इसे कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये 3x इंटू 4x प्लस 3x इंटू 7 होगा। ठीक है, इसी तरह से 5 और 4x में मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 और 7 में मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है, कैसे मैं बना देता हूँ, एक बार इससे एक बार इससे, उसी तरह से एक बार इससे एक बार इससे, ठीक है। तो फिर उधर भी इसी तरह से 3x इंटू 4x, ओहो ये स्क्वायर में आ सकता है, तो यहाँ शायद इस तरह का आपको हो सकता है नहीं बनाने की आवश्यकता पड़े, इसे अलग से समझाना पड़ेगा। ठीक है, इसका और भी मेथड है, लेकिन आपको यही मेथड से बनानी चाहिए। ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। 3 इंटू 4 12x इंटू 3 इंटू 4 12 और ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू 7 21x, फिर इधर क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 20x और ये 5 से बन जा 35 प्लस 35, ठीक है। इधर इक्वल टू 3 4 जा 12x स्क्वायर, 3 2 जा प्लस 6x और 4 4 जा 16 प्लस 16x और प्लस 4 2 जा 8। तो यहाँ पर देखें, ये सारे वेरिएबल को एक साइड करते हैं, तो ये 12x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 21x प्लस 20x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा इधर वाला आप इस तरह से कर सकते हैं, शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये 12x है, ये 12x है, प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये एक तरह से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब बाद बाकी जो बचा इसे 20x प्लस 21x प्लस 20x और ये माइनस 16x माइनस 6x, ठीक है, और ये 8 माइनस 35, इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। अब इसे जोड़ देते हैं, तो ये 20 प्लस 20 41, फिर 41x और इधर 16 और 6 12 के 2 कैरी 1, ये 20, ठीक है, x। अगर इसमें माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 11 में 2 9, 3 में 2 1 19x इक्वल टू, अब 35 में 8 माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये 7 और ये 27, तो x इक्वल टू 27/19। इसे चेक करते हैं आंसर, ये 26 नंबर। ठीक है, ये माइनस होता, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर -27/19। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ये घबराइए नहीं, ये ज़्यादा आपके सिलेबस में इस तरह का प्रश्न नहीं दिए गए हैं। इसे धीरे से आप सीख सकते हैं आराम से, और वीडियो को पॉज करके समझें और
नहीं समझ में आया तो रिपीट देखें वीडियो को। अब देखिए 27 नंबर। नाइन एक्स माइनस 7 3x-5 ये +5 है इक्वल टू 3x-4 डिवाइडेड बाई x + 6। जिन बच्चों को पिछले प्रश्न में को समझने में दिक्कत हुई थी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी उसी तरह का है। ठीक है, तो इसे सॉल्यूशन करेंगे तो ये 9x - 7 और ये x + 6 मल्टीप्लाई होगा 3x - 4 और 3x + 5 ये मल्टीप्लाई होगा। 9 × x 9x², ठीक है, प्लस 9 × 6 54x। अब ये माइनस प्लस -7x और ये -42। इसी तरह से ये 3 × 3 = 9x² प्लस 3 × 5 = 15x और ये -4 × 3 = 12x -20। अब इसमें देखिए ये 9x² और ये 9x² हट जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा 15x - 7x। उधर का वेरिएबल इधर लाते हैं तो ये 15x प्लस 12x और ये -20 और इधर प्लस 42। सारे कांस्टेंट को ले जाते हैं तो यहाँ पर 15x और 15x ये रहेगा नहीं, 7x। अब 12 में 7 घटाएंगे तो ये 5x बचेगा और इधर 42 में 20 माइनस करते हैं तो 2 में 0 0, 4 में 2 2, तो x = 20/5। 5 × 4 = 20, x = 4 आंसर। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज 8A का लास्ट क्वेश्चन में को हम लोग बनाने वाले हैं। (28) 2 - 7x / 1 - 5x = 3 + 7x / 4 + 5x। ठीक है, ये 4 + 5x है। ठीक है, सेम उसी तरह से बनेगा। सॉल्यूशन 2x - 7x और 4 + 5x मल्टीप्लाई होगा उसी तरह से 3 + 7x और 1 - 5x मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 × 4 = 8x प्लस 5 × 2 = 10x²। ये -7 × 4 = 28x -7 × 5 = 35x² =
ये 3 × 1 3 माइनस 3 5 जा 15x और ये प्लस 7 1 जा 7x माइनस 7 5 जा 35x स्क्वायर। देखते हैं इधर, ये 35x स्क्वायर और ये 35x स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और इधर बच जाएगा 10x स्क्वायर। ये कुछ अलग तरह से बच रहा है, फिर भी बना के देखा जाए। 28x 10 2 5 जा 2x माइनस 7, ओ सॉरी यहाँ पर x नहीं था, तो ये 2 5 जा 10x होगा, ठीक है, 10x हो जाएगा। अब यहाँ जो बच गया 8x, यहाँ पर 8x और 10x सबसे पहले लिखते हैं। 8x प्लस 10x माइनस 28x, ठीक है, इक्वल टू इधर बच गया, ये 15x को इधर लाते हैं तो ये प्लस 15x माइनस 7x इक्वल टू 3 बचता है। इधर देखें तो 10 और 8 18 और 15, सबसे पहले जोड़ते हैं प्लस वाला को, ठीक है। 5 5 5 5 और ये 1 और ये 1 2 2 और 8 10, ठीक है। ऐसे कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये 15 हो गया, 15 और ये 10 25 और 8 ये 30 और 33x माइनस 28x इक्वल टू 28 35x इक्वल टू 3 और 35 माइनस 3 2x माइनस 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू माइनस 3/2। इसका आंसर देखते हैं। 1/2। अच्छा, इसे माइनस प्लस करने में कहीं पर गड़बड़ी हो रहा है। ठीक है, 10 और 8 18, ये 18 और ये 15, 33 और ये 28 और 7 15 के 5 35 और इधर 3 1 जा 3 3 5 जा 15x 7x और ये 7 5 जा 35, ठीक है। तो ये 3 बच गया। कहाँ से गड़बड़ी हो रहा है? ये हो गया 2 4 जा 8 2 4 जा 8, अच्छा ये 8 होगा, यहाँ पर 8x नहीं 8 होगा, सॉरी ये 8 होगा,
यहाँ से गड़बड़ हो रहा था। तो ये 10 और 15 क्या हो जाएगा, 25 माइनस 28 x, और ये 3 और 8 माइनस 5 हो जाएगा, -5। फिर से इसे अच्छा से लिख लेते हैं, ठीक है। ये 8 हो जाएगा, और कहीं गड़बड़ी हुआ है नहीं ना। तो ये 10x माइनस 28x प्लस 15x माइनस 7x इक्वल टू 3 माइनस 8। ठीक है भाई, ये 15 10 25 x और 28 और 7 35 x माइनस का, ये कितना बच गया, 10 माइनस 10x। तो माइनस 10x इक्वल टू -5। ठीक है, तो x इक्वल टू -5/10। तो माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो x इक्वल टू 1/2 आंसर। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में कहीं कहीं पे गड़बड़ी हो जाते हैं। अगर हल्का सा ध्यान कंसंट्रेट नहीं रहे तो गड़बड़ होने का चांस रहता है। तो बच्चों, आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि लीनियर इक्वेशन को बनाते वक्त थोड़ा कंसंट्रेट होके बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें माइनस प्लस में प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। बहुत बार सिंपल नॉर्मल प्लस माइनस जोड़ घटाव में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बातें हैं। और ये एक्सरसाइज 8A कंप्लीट होता है। आगे हम लोग कुछ प्रैक्टिकल बेसिस पर, जिसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है उसे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि वीडियो देखने से पहले आप एक बार ट्राई कर लें, उसके बाद सारे प्रश्न को बनाने का कोशिश करें। ठीक है, बाय।